Good morning, everyone. How are you all? Ma'am, good Good morning. morning. Ma'am, good morning. I am fine, ma'am. And what about you? Good morning, beta. I'm also fine. चलिए बुक ए में चैप्टर 9 ओपन करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है टॉपिक, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टॉपिक आपका है मूविंग फैमिलीज। ओके, सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब माइक सब लोग बंद रखेंगे। अगर हम बोलेंगे माइक ऑन करने के लिए, तो माइक ऑन करके रीडिंग करना। चलिए एकता माइक ऑन करिए। एकता, Ma'am. यहाँ से रीड करिए बेटा। मूविंग फैमिलीज। Moving families read these suggestions carefully. Sangeeta and Priya are best friends. They study in the same class, but these days Sangeeta is very upset because Priya is going to shift with her family from Mumbai to Kolkata as her father has been transferred. Do you have a friend who has shifted to another place? Have you been able to keep in touch with him? ओके, स्टॉप बेटा। रीड दी सिचुएशन केयरफुली। यहाँ पे जो भी परिस्थितियां दी हुई है उसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है? रीड दी सिचुएशंस केयरफुली। यहाँ पे जो भी परिस्थितियां हैं उनको ध्यान से पढ़िए। संगीता एंड प्रिया आर बेस्ट फ्रेंड। संगीता और प्रिया क्या है? अच्छे दोस्त हैं। दे स्टडी इन द सेम क्लास। वे एक ही क्लास में पढ़ती हैं दोनों। ठीक है? दे स्टडी इन द सेम क्लास। वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं। बट These days, लेकिन इन दिनों क्या है? संगीता इज वेरी अपसेट। संगीता जो बहुत ही अपसेट रहती है स्कूल में। ठीक है? दोनों एक साथ ही पढ़ती हैं, लेकिन इन दिनों संगीता जो है क्लास में बहुत ही अपसेट रहती है। संगीता इज वेरी अपसेट। अपसेट मीन्स परेशान होना। ठीक है? संगीता बहुत ही परेशान है बिकॉज प्रिया इज गोइंग टू शिफ्ट विथ हर फैमिली। क्योंकि प्रिया कहाँ जा रही है? प्रिया इज गोइंग, प्रिया जा रही है टू शिफ्ट होने के लिए विथ हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता। मुंबई से कोलकाता जा रही है। अभी मुंबई में है ना? तो Yes, मुंबई ma'am. से Yes, ma'am. प्रिया जो है कोलकाता शिफ्ट होने जा रही है अपने फैमिली के साथ। इसी बात को लेकर संगीता बहुत ही अपसेट है। जैसे आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है, आप कहीं आप स्कूल छोड़ के जा रहा है तो आपको आप दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, ma'am. कितने लोग होते हैं? महक सिंह, क्या आप आगे आपको बेस्ट फ्रेंड स्कूल छोड़ के कहीं अलग जा रहा है तो क्या आप अपसेट होंगी कि नहीं? मैम हम बहुत अपसेट होंगे। यस, वैसे ही संगीता और प्रिया दोनों बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन प्रिया जो है कहीं अलग जा रही है। इसी बात को लेकर संगीता बहुत ही अपसेट रहती है। स्कूल में उसका मन नहीं लगता है। ठीक है? देन As her father has been transferred, क्योंकि उसके फादर का ट्रांसफर हो गया है। कोई जॉब करते हैं, जॉब में ट्रांसफर सभी का होता ही रहता है, तो उसके फादर को अब मुंबई से कोलकाता जाना जॉब करने, तभी वहां पे उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। इसी बात से वो अपसेट है। चलिए आगे रीड करिए। महक सिंह पढ़िए। डू यू हैव अ फ्रेंड? Do you have a friend who has shifted to another place? Have you been able to keep in touch with her? डू यू हैव अ फ्रेंड? क्या आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड्स है who has shifted to another place, जो कि अलग प्लेस पे जाके शिफ्ट हो गया है? ऐसा है किसी का कोई फ्रेंड? बताइए, कोई आपका ऐसा फ्रेंड हो जो आपके साथ अब ना हो, कहीं अलग जाके रह शिफ्ट हो गया है? Yes, ma'am. कौन है बताइए? Yes, ma'am. किसके पास है? Yes, ma'am. Ma'am. यस, शिवांगी के पास। ओके, माइक ऑन करिए। शिवांगी, ऐसा कौन सा फ्रेंड, कौन फ्रेंड आपका है जो अभी आपके पास नहीं है, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है? मैम सिमरन भारती। सिमरन भारती, यस। ओके, और नैन्सी आप बताइए नीचे।
वेट बेटा, मैम आर्या। आर्या, हाँ आर्या भी पढ़ती थी। वेट, चलिए एक आप बताइए, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आपके साथ अभी नहीं है, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है? मैम अपर्णा। अपर्णा, ओके। Then have you been able to keep in touch with him or her? क्या आप उसके टच में अभी भी उसके टच में रहने योग्य है कि नहीं? क्या आपसे उनसे बात होती है कि नहीं होती है, कि बिल्कुल छूट गया है? बताइए। मैम होती है। होती है ना? मैम ओके, होती अब तो चलिए, मैम। अब तो सभी की बात है, जहां भी कोई रहे आप तो आसानी से बात कर सकते हो मोबाइल के द्वारा, ठीक है? डन, चलिए आगे रीड करिए। महक सिंह, आप महक पांडे आप पढ़िए। माइक ऑन करिए बेटा। महक पांडे। अनुष्का आप रीड करिए। Biju lives with his mother in Aslam in Delhi. They both do cleaning work in the buildings near the slum area. Biju also attends an evening school with other boys and girls. Biju's family and all the other families living in the slum have been told to evacuate the place as a multi-level parking construction has to be started. Though they thought they have been provided another shelter far away. माइक बंद करिए। बिजू लिव विथ हिज मदर इन अ स्लम इन दिल्ली। बिजू जो है रहता है अपनी मदर के साथ, कहाँ पे? दिल्ली में रहता है। एक एरिया है, बहुत ही गंदी बस्ती है, वहीं पे रहता है। दे बोथ डू क्लीनिंग वर्क इन द बिल्डिंग्स। वे दोनों वर्क करते हैं, सफाई करते हैं बिल्डिंग की। वहां आसपास जो बिल्डिंग है उन सभी की सफाई करते हैं। नियर द स्लम एरिया, जो भी उस गंदी बस्ती के आसपास जो भी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स में दोनों जो है सफाई का काम करते हैं। कौन बेटा? बिजू और उसकी मदर, ठीक है? बिजू लिव्स विथ हिज मदर इन अ स्लम इन दिल्ली। दिल्ली में एक स्लम एरिया है जो कि बहुत गंदी बस्ती है, तो वहां पे दोनों रहते हैं। दे बोथ डू क्लीनिंग वर्क, वे दो सफाई का काम करते हैं। इन द बिल्डिंग, कहाँ पे? बिल्डिंग में। नियर द स्लम एरिया, जो उस एरिया के आसपास है, जो गंदी बस्ती है उसके आसपास जो भी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स में वो सफाई का काम करते हैं। बिजू आल्सो अटेंड्स एन इवनिंग स्कूल विथ अदर बॉयज एंड गर्ल्स। बिजू जो है इवनिंग स्कूल में अटेंड करता है, शाम की क्लासेस करता है स्कूल में, और जो भी बॉयज और गर्ल्स हैं उन सभी के साथ जाता है, शाम को क्लास लेता है। Biju's family and all the other families living in the slum have been told to evacuate the place as a multi-level parking construction has to be started. बिजू यहाँ पे बिजू's family and all the other family, वहाँ जो बिजू की फैमिली है और भी जो फैमिली है उन सभी से कहा गया क्या करने के लिए? उस स्थान को खाली करने के लिए, जहाँ पे वो रहते हैं जिस बस्ती में, उस बस्ती को खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि वहां पे पार्किंग बनाया जा रहा था, पार्किंग का काम होने वाला था, कंस्ट्रक्शन एरिया पे संरचनाएं हो रही थी, इसलिए उन लोगों को वहां पे अपने घर को खाली करने के लिए कहा गया। So they have been provided, उनको क्या प्रोवाइड किया गया, क्या प्रदान किया गया? Another shelter for a bit, कुछ दूरी पर दूसरा आश्रय, उनको रहने के लिए दूसरा स्थान प्रदान किया गया। जहाँ पे वो रहते थे उस स्थान को खाली करने को बोला गया, और उनके लिए, उनको रहने के लिए कहीं दूसरे स्थान पे उनको व्यवस्था उनकी की गई कि यहाँ पे वो रहेंगे। बिजू इज वरीड, अब यह सुनकर वो बहुत ही चिंतित हो गया था। कौन बेटा? बिजू जो है यह बहुत ही चिंतित था, क्योंकि अभी उसको दूसरे स्थान पे जाना था। बिकॉज ही डजंट नो, क्योंकि वह नहीं जानता था, इफ ही विल बी एबल, क्या वह योग्य हो पाएगा, टू फाइंड वर्क, मीन्स काम ढूंढने के योग्य। अभी अब उसको काम यहाँ पे आसानी से कर रहा है, अभी दूसरे स्थान पे जाना है, तो इसलिए उसको चिंता हो रही है कि दूसरे स्थान पे जाके क्या वो काम ढूंढने के योग्य हो पाएगा कि नहीं, उसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देन एट द न्यू प्लेस और अनदर स्कूल नियर बाय, दूसरे स्थान पे काम मिलेगा कि नहीं, या वहां पे कौन सा स्कूल होगा आसपास, पढ़ाई कैसे करेगा, सबकी चिंता उसे बहुत ही लगी हुई है
कि यहाँ पे मैं खाली करके जाना है तो वहां पे दूसरे स्थान पे कैसे क्या होगा। जैसे आप लोगों को भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो आपको परेशानी होती है ना, कि नहीं होती? यस मैम, होती है। तो ऐसे बीजू को भी हो रही है। Have you ever come across such a situation? क्या आपने के पास भी कभी ऐसी ही परिस्थिति आई है? How can children like बीजू be help? तो हम किस प्रकार से बीजू की तरह जो भी बच्चे हैं उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, बताइए। बीजू की तरह जो भी बच्चे हैं उनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, उनको वहां पे एडजस्ट करवाने में कुछ कर सकते हैं ना? आस्था बताइए। कैसे हेल्प कर सकती हूँ उसकी? सपोज दैट आपके मैम आसपास वहाँ पे उसको काम दिला सकते हैं। आपके आसपास कोई नई फैमिली आई है रहने के लिए, अभी वो उस फैमिली का कोई परिचय नहीं है, आपके बगल में आई है शिफ्ट होने के लिए, तो आप उसकी हेल्प करोगी कि नहीं करोगी? मैम करेंगे। कैसे करोगी हेल्प उसकी? मैम उन्हें बताएंगे कि यहाँ पे कहाँ क्या क्या है। ओके, साक्षी आप बताइए। यस मैम। आप बताइए आप कैसे हेल्प करती हो कि कोई भी फैमिली आपके आसपास में रहने के लिए आई है, नई फैमिली है, उसको उस बारे में कुछ पता नहीं है, वहां के बारे में मैम उनको एक रहने के लिए घर देते हैं और खाने के लिए कुछ सामान और कपड़े देते हैं। ओके, जैसे आपके स्कूल में भी महक सिंह पढ़ने आई थी, नई नई स्टूडेंट्स थी, क्या आपने उसकी हेल्प की थी कि नहीं की थी क्लास में? मैम किए थे ना? यस यस मैम। चलिए आगे रीड करिए। राजपाल आप पढ़िए। अरविंद लिव्स इन श्रीलंका। Arvind lives in Sri Lanka and has been cleared an exam for study abroad. He was overjoyed when he learned that can be got admissions in a college in India. He is very happy after finishing his studies. He will get an opportunities to work. These are minted shelter than permanently. ओके स्टॉप। अरविंद लिव्स इन श्रीलंका। अरविंद कहाँ पे रहता है? श्रीलंका में रहता है। एंड हैज क्लियर्ड एन एग्जाम फॉर स्टडी, और उसने पढ़ने के लिए जो भी एग्जाम दिया उस क्लियर कर लिया, उसको पास कर लिया। He was overjoyed when he learned that he got admission in a college in India. अभी वो इतना खुश है कि उसे इंडिया के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उसने एग्जाम दिया था, एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो गया, एग्जाम क्लियर कर लिया, अभी वो खुश है कि उसे अब इंडिया में नए स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। श्रीलंका में रहता है ना, अभी उस खुश है कि इंडिया जाऊंगा, वहां पे नए स्कूल में मेरा एडमिशन होगा। ठीक है। He is happy that after finishing the study, वह खुश है कि पढ़ाई फिनिश करने के बाद he'll get an opportunity to work there and might settle there permanently. वह खुश है कि मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, मैं इंडिया जा रहा हूँ, वहां पे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे अवसर मिलेगा वहां ही काम ढूंढने का। ठीक है, मैं वहां ही काम ढूंढूंगा और वहीं पे परमानेंट सेटल हो जाऊंगा। ठीक है, अस्थायी रूप से सेटल हो जाऊंगा वहीं इंडिया में ही। चलिए आगे रीड करिए। शिवानी आप पढ़िए। Have any of your relatives shifted? पढ़िए। There are many reasons why people move from one place to another, either temporarily or permanently. They are either forced to leave a place or they choose to move. This movement of people or families from one place to another is called migration. Okay, stop. Have any of your relatives shifted from one country to another and settled there? क्या आपके पास आपका कोई भी रिश्तेदार है जो कि
एक देश से दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो गया है? ऐसा कोई है आपके रिश्तेदार में कि जो आपके देश से कहीं दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो गया है कोई? सोच के बताइए। दूर दूर के रिश्तेदार मैम नो नहीं है। ओके, देयर आर मेनी रीजन्स, यहाँ पे कई कारण होते हैं व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे कि लोग एक स्थान पे दूसरे स्थान पे मूव करते हैं, जाते हैं। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, कि व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है? बताइए नैन्सी, आप मैम ट्रांसफर हो जाता है। नैन्सी बताएंगी, बोले नैन्सी बेटा। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा तेजी से बोलिए। माइक तो ऑफ है आपका, माइक तो ऑन करिए। माइक ऑन करिए नैन्सी, फिर बोलिए। मैम कई लोग जॉब की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और क्या हो सकता है रीजन? मैम कई लोग अपने वहां पे रहने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। ओके, देयर आर मेनी रीजन, यहाँ पे कई कारण है जिसकी वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है, आइदर टेम्परेरी और परमानेंटली, या तो अस्थायी रूप से या तो अस्थायी रूप से। कई लोग जाते हैं घूम के चले आते हैं, और कई लोग जाते हैं कहीं भी वहां जॉब करने लगते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं। तो अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से दोनों रूप से जाते हैं वहां पे। दे आर आइदर फोर्स टू लीव, ये तो या तो फोर्स, उनको क्या बल दिया जाता है टू लीव, छोड़ने के लिए, आप प्लीज उस स्थान को, और दे चूज टू मूव, जहाँ पे वे मूव करने के लिए जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल और फैमिलीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। यही जो है, यह मूवमेंट या क्षण जो है क्या कहलाता है? पीपल ऑफ, कोई पीपल हो या फैमिली हो, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना कहलाता है माइग्रेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। आपका होता है कि प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन में प्रवास होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बस जाना। देन पीपल माइग्रेट फॉर वेरियस रीजन, पीपल जो प्रवास करते हैं कई रीजन के कारण, सच है जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटीज हो गई, प्राकृतिक जलवायु, आप दाएं आती है ना, तो उससे भी लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता है। लाइक फ्लोस, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन, इन सब की वजह से भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है रहने के लिए। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. They also move due to lack of water, वे और भी किस कारण से वहां से मूव करते हैं? पानी की कमी के कारण। लैक मीन्स कमी, ठीक है, लैक ऑफ वाटर मीन्स पानी की कमी के कारण भी लोगों को दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। फूड, भोजन की कमी के कारण। हाइजीनिक कंडीशन मीन्स कह सकते हैं शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधित बीमार, स्वास्थ्य संबंधित से होने वाली परिस्थितियों के कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बीमार ज्यादा होते हैं, उन्हें अपनी दवा करवाना है तो दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाते हैं अपने दवा करवाने के लिए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शारीरिक कंडीशन के कारण। देन जॉब के कारण, कोई नौकरी ढूंढने के कारण। एंड सेफ्टी इन अ रीजन, और उस स्थान पे सुरक्षा ढूंढने के लिए। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो कि आधारित होती है मूवमेंट के प्रकार पे। दो मूवमेंट होती है, एक होता है माइग्रेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। जो माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, जो प्रवास है इसको माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास का मीनिंग दूसरे देश से अपने देश से दूसरे देश में जाना को ही प्रवास कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं वही, इसी को हम प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। सबको आया समझ में? यस मैम। ओके, तो ये जो माइग्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो प्रवास है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? विद इन वंस कंट्री, उसी देश के अंदर, ठीक है। विद इन वंस कंट्री मीन्स अपने देश के अंदर ही, मीन्स अपने कंट्री में कई स्टेट्स हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके बसना।
तो होता है आपका विद इन वन कंट्री, मींस उसी कंट्री के अंदर, उसी देश के अंदर प्रवास करना। इन सच माइग्रेशन, इस माइग्रेशन में क्या होता है, पीपुल मूव फ्रॉम विलेज, लोग जो है गांव से मूव करके कहाँ जाते हैं, टू सिटीज, शहर में जाते हैं बसने के लिए। ये तो सभी अक्सर सभी के आसपास होता है, आपके घर में ही होता है, कई लोग मूव करते हैं, गांव से जाते हैं शहर में रहने के लिए, होता है कि नहीं ऐसा बेटा? यस मैम। यस। देन विद इन द कंट्री, उसी कंट्री के अंदर अपने विलेज को से यहाँ पे पीपल मूव करते हैं, जाते हैं अपने गांव से शहर में जो कि उसी कंट्री में है। जैसे अभी गांव में हम रहते हैं, अभी गांव से हम लोग कहीं शहर में जाए रहने के लिए अपने कंट्री में ही, तो आपका कहलाता है विद इन वंस कंट्री, उसी कंट्री के अंदर प्रवास करना। अतुल यादव, आप ये सब क्या बना के सेंड कर रहे हो, स्क्रीन पे क्या बना रहे हो? Then, or from one city to another, या किसी शहर से दूसरे शहर में जाना, गांव से शहर में जाना या किसी शहर से दूसरे शहर में जाना। अभी आप यूपी में हो, अभी आप कहीं आप एमपी पहुंच जाओ, मध्य प्रदेश पहुंच जाओ, या आप गुजरात में पहुंच जाओ, ठीक है, तो अपनी गांव से किसी सिटी में जाना या सिटी से दूसरे सिटी में जाना, ड्यू टू चेंजेस इन अ जॉब, किसके बदलाव के कारण, जॉब के बदलाव के कारण, जॉब में बदलाव होता है, इसी की वजह से लोगों को मूव करना पड़ता है। फॉर परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट, परमानेंट रूप से या टेम्परेरी रूप से सेटल होने के लिए, ठीक है, या तो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से सेटल होने के लिए मूव करना पड़ता है। सबको आया समझ में इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसको हम कहते हैं विद इन वंस कंट्री, मींस उसी कंट्री के अंदर ही प्रवास करना, मींस सेटल जाना, रहने की, सेटल होने के लिए, या गांव से सिटी में या सिटी से दूसरे सिटी में। सेकंड आपका होता है आउटसाइड वंस कंट्री, कंट्री के बाहर जाना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, एक देश से दूसरे देश में जाना। इन सच माइग्रेशन, इस माइग्रेशन में क्या होता है, इस प्रवास में क्या होता है, पीपुल मूव, लोग मूव करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, फॉर परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट, परमानेंट रूप से या टेम्परेरी रूप से सेटल होने के लिए, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बसने के लिए लोग अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं। सबको आया समझ में? यस Yes, ma'am. यस मैम। ओके। Yes, ma'am. तो ऐसे कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि हमें अपने देश में ही दूसरे स्टेट में जाके रहना पड़ता है, लेकिन कभी ऐसा अवसर आता है कि अब हमें अपना देश ही छोड़ना पड़ता है, दूसरे देश में जाना पड़ता है। इसी को माइग्रेशन कहते हैं, मींस प्रवास कहते हैं। सबको आया समझ में? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो अभी आप लोगों को हम चैप्टर 12 की वर्ड मीनिंग, चैप्टर 10 की वर्ड मीनिंग सेंड कर देंगे, आप लोग नोट कर लेना, फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जिसकी भी बुक Yes, सबमिट है, ma'am. अपनी बुक आके यहाँ से ले जा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बुक अगर सबमिट है आप आके ले जा सकते हैं। आप नहीं आ सकते तो पेरेंट्स को भेज दो, यहाँ पे बुक मिल जाएगी सभी को। चलिए रीड करिए बेटा, अभी किसने नहीं रीड, ब्रिजेश आप पढ़िए। मैम शुरू से read this situation carefully. Sangeeta and Priya are best friends. These study in the same class, but these days Sangeeta is very upset because Priya is going to shift with her family from Mumbai to Kolkata as her father has been transferred. Do you have friend who has shifted to another place? Have you been able to keep in touch with him or her? तन्मय आप रीड करिए। तन्मय। तन्मय। नैन्सी आपके बगल में कौन है, नैतिक है? यस मैम। क्लास तो नहीं लेते हैं नैतिक, कल तो क्लास नहीं लिए थे, उनका क्लास भी चलता है, लेते कि नहीं लेते हैं? मैम ये नहीं लेते हैं। बेटा अभी क्लास आपका होने वाला है, इनके बाद तुम्हारा ही क्लास है, फर्स्ट में हो ना? यस मैम, हम फर्स्ट में हैं।
अभी फर्स्ट का क्लास है, उन लोग क्लास के बाद फर्स्ट का क्लास ईवीएस पढ़ाया जाएगा, बोला तुरंत ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्वाइन करवा देना इनका। यस मैम। बेटा रीड करिए, किसको रीड करना है? तन्मय, आवाज नहीं जा रही इनको, गायब हो गए शायद। माइक ऑन करिए तन्मय। बरखा आप रीड करिए, तन्मय नहीं पढ़ेंगे। Read these situations carefully. Sangeeta and Priya are best friends. They study in same class, but these days Sangeeta is very upset because Priya is going to shift with her family from Mumbai to Kolkata as her father has been transferred. Do you have a friend who has shifted to another place? Have you been able to keep in touch with him or her? स्टॉप। एकता आप पढ़िए। एकता ने रीड किया। स्टॉप। एकता ने पढ़ा अभी। साक्षी आप रीड करिए। Biju lives with his mother in Asylum in Delhi. They both do cleaning work in the buildings near the Asylum area. Biju are attend an evening school with on boys, other boy and girls. Biju's family and all the other families living in the Salem have been told to evacuate the place as a multi-leaves parking construction has to been started. ये क्या पढ़ा है अभी? Multi-level. Though they have been provided other shelter far away, Biju is worried because he doesn't know if he will be able to find work at the new place or another school nearby. Have you ever come across such a situation? How can children like Biju we help discuss? स्टॉप। शिवांगी आप पढ़िए। नहीं है शिवान्या। शिवान्या पढ़िए बेटा। दीपक। Arvind lives in Sri Lanka and has gained an exam for studying abroad. He was overjoyed when he learned that he was got admission in a college in India. He is happy that after finishing his studies, he will get an opportunity to work there and might settle there permanently. Stop. Anushka. Have any of your relatives shifted from one country to another and settled there? There are many reasons why people move from one place to another, either temporarily or permanently. They are either forced to leave a place or they choose to move. This movement of people or families from one place to another is called migration. People migrate for various reasons such as natural calamities like floods, earthquakes, and volcanic eruptions. They also move due to water, food. महक पांडे. महक पांडे माइक ऑन करिए. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी.
ईयरफोन निकाल के पढ़ो। They also moved due to lack of water, food, hygienic conditions, jobs, and safety in a region. Based on the type of movement, migration is classified into two categories. Within one's country, in such migrations, people move from village to cities within the country, or from one city to another due to change in jobs for permanent or temporary settlement outside one's country. In such migrations, people move from one country to another for permanent or temporary settlement. तो बेटा 6 सब्जेक्ट एंड करते हैं, बाकी अभी 1 मिनट सेंड कर देंगे, आप लोग नोट कर लेंगे आज, ठीक है? 10 की 1 मीनिंग Yes, ma'am. बेटा। Yes, ma'am. बाय फ्रेंड्स, Goodbye. Goodbye. गुड बाय बेटा, गुड बाय।